हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञान के अंदर। और देखिए, मैं हमेशा बच्चों की आदतों के बारे में बात करता हूँ। तो मैं कुछ आज ऐसी आदतें लेके आया हूँ जो बच्चे को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी भविष्य खतरे में आ जाता है। तो एक सही वक्त रहते उन बच्चों को सुधार लेना चाहिए। देखिए, ये मत सोचिए कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप आस पड़ोस में रहते हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, तो इस तरीके की बच्चों को सुधारने का भी कुछ ड्यूटी और जिम्मेदारी आपकी भी होती है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता है ये जो भविष्य है ये पूरा डिपेंड करता है हमारी जनरेशन के ऊपर। और हमारी जनरेशन का जो पार्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ को सिर्फ इतना लगता है कि एक्चुअली ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स के अलावा भी उन सारे रिलेटिव्स, उन सारे नेबर्स और सारे पड़ोसियों की जिम्मेदारी भी बनती है जो उनकी आदतों को सुधारते हैं। देखो, मारने का सोल्यूशन मैंने कभी नहीं दिया है। हम हमेशा बच्चों की फ्यूचर को लेके ही सोचते हैं। तो हमेशा मैं ये टिप्स जो देने वाला हूँ और देता रहूँगा, भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए ही दूंगा। देखिए, ये मत सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। ओके, तो इसी वजह से ये चैनल मैंने स्टार्ट करा है। काफ़ी ज़्यादा हम जो काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें इस तरीके की काउंसलिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है। पर एक्चुअली देखिए, काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर काउंसलर भी हो। तो उसका लेवल्स हो सकता है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, एज ए नेबर, कुछ भी हो। पर एक्चुअली बच्चा सुधरना ही चाहिए, बिकॉज बच्चा सुधरेगा तो हमारा जो है एक फैमिली जो हो जिनकी होती है वो सुधरेगी, उसके साथ वो आस पड़ोस सुधरेगा, आस पड़ोस के अलावा हमारा एक क्षेत्र भी सुधरेगा, एक हमारा स्टेट सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी जो मेन ग्रोथ होती है वो हमेशा हमारी डिपेंड करती है किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। बच्चे अच्छे तो देश बहुत अच्छा हमारा। तो एक देश खोखला हो सकता है अगर वहाँ की जनरेशन या बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। ओके, तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को इस तरीके की आदत ना लगने दें जिससे कि उनका भविष्य ख़राब हो। ये मत सोचना बच्चे का भविष्य ख़राब है, पेरेंट्स का जाएगा, हमारा क्या जाएगा, उसकी प्रॉब्लम है। नो, ये ड्यूटी भी आपकी बनती है। ओके, तो इस वजह से हम ये चैनल लेके आए हैं ताकि आपको सही ज्ञान और सही नॉलेज आपको मिल सके और भविष्य जो है बच्चों का हम सुरक्षित कर सके आपके ज़रिए, दूसरों के ज़रिए। ओके, तो ये है हमारा मोटिव। तो इस तरीके के मोटिव पे हम चाहते हैं कि हमारे साथ सदैव रहिए और हमेशा हमेशा बने रहिए। ओके, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते, ये कोई मोटिव नहीं है, पर ये चैनल हमेशा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरीके का ज्ञान लोगों तक भी पहुंच पाए और वो जान सके कि कुछ क्या आदतें हो सकती है जिसके बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो ये 5 आदतों को मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, तो ये आदतें आपको अपने बच्चों के अंदर अगर दिखती हैं तो कृपया टाइम पे रहते उसको दूर कीजिए। ओके, हो सके तो इस आदतों को कोशिश करिए 100% तक कि हमेशा उन्हें प्यार से समझा के दूर कीजिए। ओके, बाकी कहते हैं बच्चा अपना है तो बच्चे की आदतें भी हमें पता होगी। तो कृपया इस तरीके की आदतों को बढ़ावा ना दें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली आदत कि बच्चा कई तरीके के अपशब्द बोलने की आदत डालता है। देखिए, मैंने अपनी इससे पहले वीडियो में कुछ आदतें कामयाब होने के लिए कुछ 5 टिप्स दी थी बच्चों के लिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी हद तक जो है बच्चे अपशब्द बोलने लगते हैं, पर कई जो आस पड़ोस से दूसरे लोग होते हैं या बहुत से लोग होते हैं बोलते कि भाई बच्चे वैसे जैसे पेरेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जैसे बच्चे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी कुछ इस तरीके के होंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। 100 में से 1% ज़रूर हो सकता है, पर एक्चुअली कोई भी पेरेंट्स दुनिया में ऐसा नहीं होता जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े। ओके, क्योंकि वो हमेशा ये चाहता है कि ऑलमोस्ट दूसरे लोग, चाहे उसका रिलेटिव्स हो, चाहे उसके पड़ोसी हो, ठीक है ना, और घर के ही बहुत सारे मेम्बर्स हो जो उसकी तारीफ़ करें, वो पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी पेरेंट्स इतना बुरा नहीं होता ये ना चाहे कि उसके लिए, उसके बच्चे के लिए या उनके लिए किसी तरीके की क्लैपिंग या तालियां और अच्छे शब्द उनके लिए निकले। हर कोई ऐसा ही चाहता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपका बच्चा अपशब्द का प्रयोग कर रहा है तो अपशब्द यानी कि गंदी बातें, गंदे शब्दों का प्रयोग करना कि तू, ये साला, इस तरह के कुछ वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो उनको उसी तरीके से उनकी ही भाषा में समझाइए ये शब्द किस तरीके से किसी को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को कोशिश करिए ना हो। और हाँ, अगर आपके घर में भी अगर ये किस तरीके की बातें होती हैं, जैसे आपके कुछ पेरेंट्स या आपके कुछ बड़े अगर ऐसा प्रयोग करते हैं, तो कोशिश कीजिए उस टाइम में बच्चे वहाँ अवेलेबल ना हो। ये बात उन्हें अकेले में समझाइए, क्योंकि देखो, बड़े होने से क्या प्रॉब्लम होती है कि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं।
तो बड़े ये सोचते हैं हमने तो अपनी ज़िंदगी काट ही ली है, बट समटाइम्स वो ना किस तरीके के वर्ड्स, ये गाली एब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ बैठा होता है। तो इस वजह से जो है ना बच्चा सोचता है कि ये जो एब्यूजिंग वर्ड है ना, बड़ी शेर वाली बात है, बहुत बड़ी वाली बात है, अगर मैं दूसरों को भी दूँगा तो लगता है मेरा एक कंट्रोल होगा उनके ऊपर और लोग उससे डर जाएंगे। रियली में ऐसा होता है, लोग उनसे डर जाते हैं। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि दूसरे जो बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि इस तरीके के शब्द उनके लिए गलत हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन बच्चे को पता है क्या लग रहा होता है, बच्चे को ये लग रहा था ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए, ये शाबाशी वाला काम है कि लोग उससे डर रहे हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि धीरे धीरे जितना वो बड़ा होता रहेगा इन शब्दों के साथ में, उसी तरीके से बच्चे उससे दूर होते रहेंगे। बहुत ही कम लोग उसके पास आएंगे, लेकिन इसके पास वो लोग आ जाएंगे जो उसके भविष्य इसका पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। ओके, तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को अशब्द बोलने की आदत से छुड़वाइए। और अगर आप इस तरीके के दिखते हैं कि बच्चा संगत में आ गया तो उसका कारण ढूंढिए, कारण ढूंढ के उस तरीके से उसको दूर करने की पूरी कोशिश कीजिए और बच्चों को समय ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी आदत है मारपीट की आदत। बच्चे की देखो मारपीट की आदत तो वैसे घर से शुरू हो जाती है, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं एक दूसरे के गुस्से में एडमिस यानी लगता है कुछ गलत हो रहा है तो एक दूसरे को लगा देते हैं, ठीक है। तो कई बार तो देखो बच्चे किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स की गलती तो यही थी कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम हल्का सा अपने पेरेंट्स को मार देता है या अपने भाई को मारता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, तो वहाँ पे वो करते क्या है कि वहाँ पे उसे वो इग्नोर करने लग जाते हैं। कहते हैं छोटा भाई है कोई बात नहीं, बड़ा भाई है कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप बच्चों को समझाइए बेटा कि तरह छोटा भाई है, छोटे भाई को मारते नहीं है। ये बड़ा भाई है बेटा, बड़े भाई को नहीं मारते। बड़ा भाई मतलब बड़ा, यानी तेरी रक्षा करेगा आगे भविष्य में, इसके अंदर ये चीज़ है। और छोटा भाई तेरा लाडला है बेटा, छोटे को तो प्यार करते हैं, अबू होता है हमारा बाबू। तो उसको कुछ समझाइए ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ें आपको बैठानी है कि नहीं, प्यार देना होता है ना कि प्यार छीनना होता है। आप मार पीट के अपना प्यार छीन रहे हो, ये आदतें बच्चों को ना लग जाती है, वो इतनी हैबिचुअल हो जाती है कि एक समय बाद आप बच्चों को ना खुद ही मारने लग जाते हो। शर्म नहीं आती, कहते मार रहे तुम, बेवकूफ़ है, अकल नहीं तेरे को, इस तरीके के शब्दों का भी आप बच्चों के साथ प्रयोग करने लग जाते हो। और समटाइम्स आप उसे भी गालियाँ या अब्यूज़ वर्ड का भी यूज़ कर लेते हो, क्योंकि उस टाइम में आप गुस्से में होते हो और क्योंकि आपके ऊपर तो कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। तो दैट्स वाई वो आप कई बार अपना गुस्सा इतना निकाल देते हो कि उठा के लिया स्लीपर या कुछ भी लिया और उसे इतनी बुरी तरीके से मार डालते हैं कि बस ऐसा लगता है कि सारा गुस्सा आपने उसके ऊपर निकाल दिया। मानता हूँ आप ऑफिस से थके हुए आए हो, मानता हूँ कि आप उसकी यानी कि आपके बॉस ने कुछ कहा, मैं मानता हूँ कि आपके साथ कोई बाहर ट्रेजेडी हुई होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ट्रेजेडी या अपने गुस्से को यहाँ निकालेंगे इसके अंदर। वो आपके बच्चे ये भविष्य हैं, अगर ये बिगड़ गए ना तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। अगर आप अच्छी चीज़ डालेंगे तो बच्चे आपसे खुद ही प्यार करेंगे, सारी चीज़ शेयर करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि बच्चा आपसे एक चीज़ भी शेयर नहीं करेगा और आप हमेशा कहेंगे बेटा शेयर करो। अरे तो शेयर करने लायक आपने छोड़ा ही नहीं, शेयर कहाँ से करेगा बच्चा? तो कृपया करके उस पर हाथ ना उठाइए। ओके, अगर बच्चा पहली बार ही आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम के बच्चे ने ये मारा है तो ये छोटा समझ के उसे मत ये सोचिए कि आप छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। आप बच्चे को हरकतें बताइए कि बेटा ये गलत है, उन्हें प्यार से ना कि उन्हें डांट कर, प्यार से उन्हें समझाइए किस तरीके की आदतें आप इन्हें जितना प्यार करके आप उन्हें सुधार सकते हैं ना उतना ही प्यार करके आप उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको हमेशा प्यार करके उसे सुधारना है। मारपीट का इस्तेमाल, नो वायलेंस, यानी किसी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे आप बच्चे के साथ में तो बहुत ही बेटर रहेगा, नहीं तो बच्चा अड़ियल हो सकता है और आपकी बात बिल्कुल सुनने लायक नहीं रहेगा। जब उसका दिल करेगा तो वो बात आपकी सुन लेगा। तो मारपीट की आदतों को छुड़वाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको लगता है तभी आपको उसकी आदतें छुड़वा देनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में देखा होगा बच्चे खुद चिढ़ाते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है, पर एक्चुअली क्या होता है देखो उस सामने वाले बच्चे को कई बार ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था चिढ़ाने से कि भी बच्चा ब्लैक है, जैसे किसी ने बोल दिया यू आर द ब्लैक, इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज़ कर लिए, या बच्चा आपके कान दिखा रहा है, किसी को नाक दिखा रहा है, किसी को मुंह दिखा रहा है। तो इस तरीके की आदतें जो है ना बड़े होते तक उससे लग जाएगी बच्चे की, और ये आदतें जो है ना बहुत ख़राब कर देगी। कहीं ना ऐसा होना कि कहीं इस तरीके से बच्चों को, आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, वो बच्चा कहीं उसको पूरी तरीके से पीट दे, पूरी हालत कर दे आपके बच्चे की, कि ऐसे केस में दूसरा बच्चा जेलसी फील्स कर सकता है, जिसके कारण बच्चे को उल्टा ख़राब हो सकती है। और यही कई रीज़न होते हैं कि कुछ उसके जो दोस्त होते हैं, कई बार बच्चा सही होता है, वो उसके साथ कई जेन्युइन रीज़न होते हैं, वो उस तरीके से उसके साथ हरकतें करता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं उसका साथ छोड़ देते हैं। तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं अकेला भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसकी साथ नहीं देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिस्टर्ब भी हो सकता है, जिसमें आपको काउंसलिंग की 100% ज़रूरत पड़ सकती है। तो कृपया करके अगर आप बच्चों को इस तरीके से आदतों से छुड़ा लेंगे शुरू से ही तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो घर में भी इस तरीके से कुछ हरकतें कर रहा है तो उसे घर पे छुड़वा दीजिए। आपको बाहर कहीं पे भी दिख
दिखता है तो तुरंत उसे छिड़वा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे बताते हैं कि आंटी इसने मेरे को चिढ़ाया, तो आपको लगता है नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा शेर है। नहीं, आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, जज करने का सिंपल सा तरीका है, बच्चों को चिपके देखिए। ओके, जैसे बहुत से हम गैजेट्स वगैरह देते हैं तो उसमें कुछ कंट्रोल लगाते हैं ताकि हम बच्चों को देखते हैं इस टाइम वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। इस तरीके से कंट्रोल लगा के हम छोड़ते हैं, जिससे कि हमें पता रहता है मेरा बच्चा किस टाइम क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता लगने देते हम, उसके अंदर ओवर ईयर लगा देते हैं, बात सुनने की हम उसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं, बच्चे को पता नहीं लगता। इससे क्या हमारे बच्चे पे कंट्रोल भी बना रहता है और बच्चे को पता नहीं लगता। तो एक शर्म और हया और डर उस बच्चे के अंदर हमेशा पेरेंट्स का रहना भी चाहिए, प्यार भी रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए बच्चे के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ आप ही एक जरिया हो जिससे ऐसा कुछ कर सकते हो। तो आदतें छुड़ाइए, ऐसा ना हो आदतें बहुत खतरनाक हो जाए। चिढ़ाने की आदतें एक हैबिचुअल में आ जाएगी, यानी आदत में, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी और सबसे बुरी आदतें मानी जाती हैं। चौथी आदत के अंदर हम आते हैं, वो होती है चोरी की आदत। देखिए, कई बार होते हैं कि बच्चे सबसे पहले घर में ही चोरी कर लेते हैं, ऐसे ही पैसे निकाल लेते हैं, मम्मी को हल्का सा दिख रहा होता है तो कई बार फिर पापा बोल देते हैं कि ये मेरे पैसे कैसे गायब हुए, तो मम्मी बताती है अरे अपना ही पैसा है, बच्चे ने ले लिए ना। तो बच्चा भी हंस देता है उस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चे को मारना नहीं है, बच्चों को आपको सिर्फ बोलना है बेटा इट्स बैड हैबिट, ये बहुत ही बुरी आदत है, आपका ही पैसा है मैं मानती हूँ, बट एक्चुअली पूछ के लेने में ही बात होती है। पूछ के साथ उसका रीज़न भी पूछिए, वो ले क्यों रहे हैं, तो फिर आप उसे बताइए। एक चीज़ और भी है, बच्चा और चोरी की आदत तब सीखता है जब आप उसको उसकी ज़रूरतों को पूछना ही बंद कर देते हैं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी टिप्स। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है आपका एक ग्रोथ ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो 3rd क्लास में आ गया है, समस्या तो तब ज़्यादा होती है जब किसी पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे होते हैं, वो एक के ऊपर तो वो बड़ा कह के उसको पैसे दे रही होती है पर छोटे को नहीं दे रहे होते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है, वो सिंपल सा तरीका ये है कि बच्चों को पैसा इक्वल दीजिए। अगर आप देते हैं तो पैसा ना देखिए, उसे वो चीज़ें ला के दीजिए जिसकी वजह से उसके पैर जो है ना बाहर ना निकले। क्योंकि देखिए, बच्चे के अगर पैर बाहर निकलते हैं तो उसकी ज़बान भी खुलती है, मुंह भी खुलता है, पैर भी खुलते हैं, जिसकी वजह से उसे आज़ादी फील होती है और उसको रोक टोक ख़त्म हो जाती है। बच्चे की रोक टोक की जो उम्र होती है वो लगा लीजिए 15-14 साल तक की उम्र उसकी रोक टोक की ही होती है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा तो पूछने का मतलब ये है कि उसके अंदर डर है और पूछने का मतलब है इज्जत है, जिसकी वजह से वो सारे काम जो करेगा वो पूछ के ही करेगा। इसलिए वो बिना पूछे ही कुछ भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या है, जिम्मेदारी उसकी बनी रहेगी और वो एक पढ़ाई को लेके हमेशा सजग और हमेशा सटीक रहेगा और हमेशा उसकी कंसिस्टेंसी लगी रहेगी। तो कृपया करके बच्चों को पैसों की आदत बिल्कुल भी ना डालें। साथ ही साथ जो भी उसे सामान चाहिए आप उसे पूछ सकते हैं, कारण पूछिए उससे, बेटा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अच्छा इससे ये काम होता है बेटा मैं तेको एक दूसरी चीज़ ला के दूँगा जिससे इसी तरीके से दूसरी चीज़ें के भी काम होते हैं, तो इससे क्या है आपकी एक क्वालिटी बनेगी बेटा। तो ये चीज़ आप उसके अंदर डालिए। तो बच्चों की पैसे की आदत बिल्कुल ना डालिए। ऐसा ना हो बच्चा अगर आप उसको कुछ चीज़ें ला के नहीं दे रहे हो या उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो, तो ये मत करिए कि बच्चा कहीं आदत हो जाए जिसकी वजह से वो पैसे चुराने लग जाए। ओके, तो आपको तो फील होगा चलो अपना ही पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आदत कई बार बच्चों की ख़राब होती है जिसकी वजह से वो कई बार स्कूल में भी पैसे चुराने लग जाता है। और ये आदतें काफ़ी भयंकर भी हो सकती है। कुछ दिनों बाद आपके पास शिकायत ना आ जाए कि किसी टीचर की कि आपके बच्चों को पकड़ा गया है चुराते हुए, या ऐसा ना हो कि वही बच्चा कभी टीचर्स की उस अलमारी में से या उनके पर्स में से कुछ निकाल रहा है। ओके, तो एक बच्चा जो हो स्कूल जाता है दैट इज़ द टेम्पल। तो टेम्पल में भेजने से पहले आप अपने बच्चे को जो सुधारते हैं वो स्कूल में ही सुधारते हैं। स्कूल इट मीन्स दैट इज़ योर फर्स्ट प्री स्कूल इज़ योर हाउस। तो आपका जो पहला प्री स्कूल होता है वो आपका हाउस होता है। तो इस तरीके की आदतों से आप बच्चे को अपने बचाइए। ओके, तो चोरी की आदत को थोड़ा कंट्रोल रखिए, बच्चे पे नज़र रखिए और उसकी संगत का भी ध्यान रखिए। कई बार बच्चा बाहर से भी चोरी करना सीख जाता है, मानता हूँ, तो उस आदतों को कारण जानिए और उस कारण को दूर करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी जिद की। तो ये है सबसे लास्ट की और इम्पॉर्टेंट की। ये लगा लीजिए भारत के कम से कम 95% बच्चे ऐसे होंगे जो जिद्दी होंगे, डेफिनेटली जिद्दी होते हैं। पेरेंट्स उनकी जिद को समझते हैं और उन जिद को एक नॉर्मल आदत की तरह ट्रीट करके उनसे परेशान होकर वो चीज़ें खुद ही मंगवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे एक उस चीज़ की बहुत आदी हो जाते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखिए उन 4 जो मैंने आपको अभी बताई है कमियाँ, ठीक है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। लेकिन ये जो आदतें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट की आदत जिद है, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक आदत है, क्योंकि इस आदत के चलते बच्चा बहुत ही ज़्यादा अड़ियल, बेकार और वर्स्ट हो जाता है, जिसमें वो हर कीमत में अपनी जिद को पूरा करवाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ना हो कि आपको एक ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ना चाहते हुए भी बच्चे की आदतों को पूरा करना पड़ जाए।
जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो सकता है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो कृपया करके इस तरीके की आदतों से बचें और बिल्कुल भी इस तरीके की आदतों से बच्चा दूर। देखिए बच्चा बाद में लास्ट में जो है ना दोष पेरेंट्स को ही देता है कि आपने ऐसा कराया क्यों था। आप अगर आप झुक जाते हो छोटा मान के तो ये आपकी गलती है। बच्चे को छोटा ना मानिए। बच्चा अगर किसी तरीके की कोई जिद कर रहा है तो समझिए उसमें सोचने समझने की क्षमता आ गई है। बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो समझिए इसमें वो सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर रहा है। तो ये ना समझिए उसे हंसी उसी में टाल रही है। आपको एक सॉलिड रीज़न दे के छोड़िए ताकि बच्चे को लगे कि हाँ रियली में एक सॉलिड जवाब था उसका, ये कि ये नहीं कि बिल्कुल हवा में बात करी, चल मैं बाद में बताता हूँ, चल तेरे को बाद में देखता हूँ, चल तेरे को शाम को बताऊँगा। बच्चा भी सोचेगा यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, चल ठीक है अभी तक तो मैं शाम तक तो कुछ कर ही लेता हूँ। तो वो शाम के दौरान में बहुत कुछ कर लेगा, फिर आपको पता लगे शाम तक जवाब देने लायक ही ना रहो आप उसके अंदर। तो कम से कम बच्चों की जो जवाब होते हैं, जो क्वेश्चंस होती है ना, तो एट द टाइम ही आप उसका रिप्लाई करिए। ये ना हो द टाइम निकल जाए और फिर बाद में आप पछताए। ओके, तो बच्चों की जिद को थोड़ा ध्यान रखिए। बच्चे की जिद को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। बच्चा आपको धमकियाँ दे सकते हैं। बच्चे जो है ना वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा चल भाई छोटा है कोई बात नहीं। नो, बिल्कुल नो। नो मतलब डेफिनेटली नो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप बच्चे का भविष्य खुद खराब कर रहे हैं। तो इससे बच्चों का भविष्य ना करवाओ, उसकी जिद को आदत को बदलिए, उसको प्यार से समझाइए, उसका अल्टरनेटिव दीजिए। ओके, उसको फ़ायदे और नुकसान दोनों गिनवाइए। ओके, तो ये जिद आपको किसी तरीके से बच्चे को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करने दें कि मैं नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, अगर आपने मेरे को नहीं दिया तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। अच्छा, इस तरीके की जिद बच्चों में बहुत देखी जाती है। तो इस तरीके की जिद जो है ना बहुत ख़तरनाक होगी। अगर आप उसके एक इमोशनल ब्लैकमेल पे अगर आ गए ना तो समझ लिए कि वो पूरी ज़िंदगी आपको ब्लैकमेल ही करता रहेगा बच्चा, ठीक है ना। तो उस टाइम में आपके पास जो है ना ऑप्शन नहीं होंगे। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो अभी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दैट मीन्स बच्चा बहुत डेवलप हो चुका होगा उसके अंदर। ओके, तो आप जिद को समझिए, जिद को समझना, उसका कारण ढूंढना कि बच्चा आके जिद क्यों कर रहा है, कि जिद इसलिए कर रहा है कि उसके पड़ोसी ने चीज़ को ख़रीदा है, या बच्चा इसलिए जिद कर रहा है कि उसके किसी स्कूल के क्लासमेट ने उसको ख़रीदा है। ये सारी चीज़ें, और इसके लिए आप पर्टिकुलर स्कूल में जाके अपने उसके क्लास टीचर से बात कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे को ना कोई स्पेशल चीज़ लाने की परमिशन ना दी जाए। ऐसा स्कूल में आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल चीज़ लेते हैं। देखो स्कूल एक ऐसी जगह है, एक मंदिर है जहाँ पे सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बिकॉज इसी वजह से वहाँ पे ड्रेसेस बनाई गई है ताकि सारे बच्चे एक जैसे दिखें। बच्चों को बचपन से फील करवाया जाता है कि वी आर इक्वल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं बच्चे को जब वो चीज़ ला रहा होता है तो पेरेंट्स उसे नहीं दे पाते। तो बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली, पर पैसों से बढ़ के एक चीज़ होती है आदत। तो बच्चों की इस तरीके की आदत डालें कि उसे समझाया जाए कि बेटा ये तेरी काम की चीज़ नहीं है। उनको लगता है उन्होंने ला के दी है, या उनको लगता है उसका गिफ्ट है, या उनको लगता है ऐसी कोई चीज़ है, उनको सारे कारण बताइए। तो क्लास टीचर को भी थोड़ा इस तरीके की आपसे बात करनी चाहिए कि कोशिश की जाए कि जो क्लास के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो उस तरीके की हाई फाई चीज़ें यूज़ ना करें। यही होता है मेरे को स्कूलों की, बहुत सारे स्कूलों की यही अच्छी बातें लगती हैं कि स्कूल्स के अंदर मैंने भी कई बार गया हूँ, मैंने टीचर्स से भी बात करी है, तो उसमें मैंने देखा है टीचर्स बताते हैं कि हम बच्चों को ज़्यादातर महंगी चीज़ें पहनने नहीं देते, उन्हें इस तरीके की महंगी चीज़ें यहाँ लाने नहीं देते। तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है कि बच्चा जो है ना देखता है। यही रीज़न होता है कि स्कूल में फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गई, जन्माष्टमी हो गई, तो बच्चों को ना इन चीज़ों को सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत वो खुश होते हैं, बन के जाते हैं, देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन कुछ स्कूल में समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि किसी रीज़न की वजह टीचर वो चीज़ें इग्नोर कर रहा होता है या देख नहीं पा रहा होता है, तो वो बच्चे आस पड़ोस में बैठे होते हैं, दिखाते थे कि मेरे पापा ने आज मुझे गिफ्ट दिया, मेरा बर्थडे था। तो बच्चों को कई बार लगता नहीं मैं भी यही दूँगा, देखो जिद है मेरे को। बच्चे के अंदर समटाइम जिद बाहर से भी आ जाती है। ओके, तो किस तरीके की जिद आप घर में भी ना करें। अब माने लगे घर में खाना बनाए हैं और आपको खाने हैं राइस, तो पता है क्या है, आप जिद करेंगे नहीं मुझे राइस खानी है, आप भी बना, आप भी कब। अब टाइम इतना हो रहा है, समटाइम्स क्या होता है कि मम्मी हो या आपकी वाइफ हो या सिस्टर हो, वो आपको बनाना पड़ता है, बिकॉज आप घर के मेन हो, आप कमाने वाले हो, तो आपकी जिद को पूरा। तो बच्चा देख रहा होता है इस चीज़ को नवा। तो बच्चों को इस तरीके की कोई चीज़ें ना दिखाइए जिसकी वजह से वो जिद कहीं ना कहीं आपकी वजह से आ रही हो। तो प्लीज़ बच्चों को थोड़ा प्यार से समझाइए, और प्यार से समझा के कारण समझिए, कारण समझ के उस कारण को ही हटा दीजिए। तो कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके की समस्या से जूझने की। तो ये कुछ तरीके की 5 बैड हैबिट्स
या आदतें जो बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की मैं आपकी कैरियर टिप्स आगे भी देता रहूँगा। तो प्लीज़ ये चैनल्स को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा बढ़े और हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। तो कृपया करके ये ना सोचें कि दूसरे के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आप उसकी कितनी कैपेबल हेल्प कर सकते हो तो करिए, और कुछ इस तरीके की आदतों को छुड़वाने की कोशिश करिए। और हो सकता है अगर आपको लगता है कि आप उसकी आदतें नहीं छुड़ा सकते तो उनको पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताइए, ताकि आपकी सोसाइटी आपकी एक अच्छे बच्चे को डेवलप करे और सोसाइटी का नाम हो, बहुत अच्छा फेम हो। यही मैं एक आशा करता हूँ और हम चाहते हैं अपने पूरे भारत को डेवलप करना। सिर्फ एक ही वजह, बच्चे हमारा भविष्य है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।